आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि एमसीबी, आरसीसीबी और जो आरसीबी होती है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होती है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक ये नहीं जानते हैं कि जो आरसीबी होती है वो आरसीसीबी नहीं होता। यानी कि आरसीबी और आरसीसीबी ये दोनों के दोनों बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम कि आरसीबीओ क्या होती है, कैसे काम करता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों डिवाइस का फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद जो आरसीसीबी होती है, आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद आरसीबीओ का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब ये जो एमसीबी है, इसका उपयोग हम दो टाइप के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है आपका ओवर करंट, यानी कि ये डिवाइस आपका ओवरलोड का प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, इसके बाद जो सेकेंड प्रोटेक्शन होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट का। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे जो हम फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करेंगे, वो दोनों के दोनों आपस में इस टाइप से टच हो जाए। यानी कि आपका जो फेस सप्लाई है और जो न्यूट्रल सप्लाई है, इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, अब ये जो दोनों पावर सप्लाई वो आपस में एक साथ यहाँ पे टच हो जाए, तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। इसके बाद यहाँ पे जो ओवरलोड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है यदि आपके एमसीबी का रेटिंग 10 एम्पियर है, अभी के टाइम पे ये मेरे पास में जो एमसीबी है इस पे लिखा हुआ है 32 एम्पियर, तो हम यहाँ पे 32 एम्पियर मान लेते हैं। ओके, हमारे इस एमसीबी के अंदर से यदि 32 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में हमारा एमसीबी नॉर्मल वर्क करेगा। लेकिन यदि आप इस एमसीबी में से ज्यादा करंट फ्लो करवाते हो, मान लीजिए कि आपने इस एमसीबी के साथ में एक मोटर को कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे मैं मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। अब यदि आपके मोटर को 32 एम्पियर से यदि करंट कम जाता है, तो उस कंडीशन में एमसीबी हमारा नॉर्मल वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें से ज्यादा करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करोगे, यानी कि 32 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हुआ, मान लेते कि 33 एम्पियर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको केवल यही समझना है कि एमसीबी हमें दो टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है ओवरलोड का और सेकेंड प्रोटेक्शन होता है शॉर्ट सर्किट का। ओके, अब ये जो आरसीसीबी है, ये हमें अर्थ फोल्ड का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अर्थ फोल्ड का मतलब क्या होता है एक बात समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि ये जो आरसीसीबी है, इसके इनपुट टर्मिनल पे आपने फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दी है। उसके बाद इस आरसीसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे आपने लोड को कनेक्ट कर दी है। ये जो कनेक्शन है, ये आउटपुट टर्मिनल का कनेक्शन है। अब मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे फेस सप्लाई है, वो फेस सप्लाई जाके गलती से आपके मोटर के बॉडी में फ्लो होने लगा यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे अर्थ फॉल्ट। यानी कि यदि आपका फेस सप्लाई अर्थिंग के साथ में कनेक्ट हो जाए, या फिर आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई भी अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा यदि आपका फेस सप्लाई किसी भी ऐसे जगह कनेक्ट हो जाता है जिसके द्वारा आपका जो फेस सप्लाई का करंट है, वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अर्थ फॉल्ट। तो ये जो आरसीसीबी होता है, ये आरसीसीबी हमें इसी टाइप के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, आरसीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है, इसके नाम में यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रेसिडुअल करंट। यानी कि जो आपके फेस सप्लाई से करंट जा रही है, मान लीजिए कि यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो रिटर्न में भी इसके 10 एम्पियर करंट आना चाहिए। मान लीजिए कि 10 एम्पियर करंट जा रहा था, तो रिटर्न में आपका यहाँ पे केवल 9 एम्पियर करंट वापस आ रहा है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपका जो 1 एम्पियर का करंट है, वो बिना काम के कहीं फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो आरसीसीबी होता है, उसको डिटेक्ट करके आपका जो सर्किट ब्रेकर है, यानी कि ये आरसीसीबी जो है, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। ओके दोस्तों, आरसीसीबी आपको अर्थ फॉल्ट के अलावा इलेक्ट्रिक शॉक से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक शॉक। ओके,
मान लीजिए कि आपने क्या किया कि जो फेस सप्लाई है उसको जाके टच कर लिए, यानी कि क्या हुआ, आपका जो फेस सप्लाई है उससे करंट आपके बॉडी में फ्लो हुआ। यदि आपके बॉडी से करंट फ्लो होगा तो रिटर्न में उतना करंट तो वापस जा नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी से करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा, रिटर्न में यहाँ से नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो आरसीसीबी होता है, आरसीसीबी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपने आरसीसीबी के बारे में भी समझ लिए। अब हम बात कर लेते हैं आरसीबीओ के बारे में। तो ये जो आरसीबीओ ये हमें तीन टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है आपका ओवरलोड का। इसके बाद सेकंड प्रोटेक्शन होता है आपका शॉर्ट सर्किट का। इसके बाद थर्ड प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है अर्थ फॉल्ट का। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका एमसीबी होता है वो एमसीबी जो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इसके बाद जो आपका आरसीसीबी होता है ये जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इन दोनों को यदि आप जोड़ देते हो, यानी कि एमसीबी प्लस आरसीसीबी यदि आप कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा आरसीबीओ। यानी कि आरसीबीओ के द्वारा आपको एमसीबी का प्रोटेक्शन और आरसीसीबी का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब ये जो तीनों डिवाइस है इनका जो सिंबल है, सिंबल किस प्रकार से बनाया जाता है इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो जो एमसीबी होती है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हो, इस सिंबल को हम कहते हैं एमसीबी का सिंबल। अब इस सिंबल का मतलब क्या है समझिए। देखिए यहाँ पर जो ये वाला आप पार्ट देख रहे हो इसको हम कहते हैं ओवरलोड का प्रोटेक्शन। ओके, यदि आपको किसी भी सिंबल में ये वाला सिंबल मिल जाए तो उसको आप समझ लीजिए कि वो जो आपका सिंबल है उसमें आपको ओवरलोड का प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। यानी कि ये सिंबल हमें डिनोट करता है कि आपका जो ब्रेकर है उसमें आपको शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसके बाद ये जो आप सिंबल देख रहे हो इसको आप स्विच कह सकते हो। यानी कि ये जो आपका ब्रेकर है इसको चालू और बंद करने का ऑप्शन दिया गया है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एमसीबी का सिंबल। अब ये जो आरसीसीबी है इसमें आप देखोगे यहाँ पर सिंबल बनाया गया है। तो यदि आप इस टाइप का सिंबल कहीं पे देखते हो तो इसको आप समझ लीजिएगा कि ये सिंबल हमारा आरसीसीबी का है। ओके, अब ये जो आरसीबी है इसका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आरसीबी होता है इसका सिंबल आपका जो आरसीसीबी है और जो आपका एमसीबी है इन दोनों को मिला के सिंबल बनाया जाता है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपको एक आरसीसीबी बनाना होगा और उसी के साथ में एमसीबी का सिंबल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक सिंबल बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये हमारा आरसीबीओ का सिंबल है। अब इस सिंबल में आप देखोगे कि यहाँ पे एक आरसीसीबी का सिंबल बनाया गया है और यहाँ पर एक एमसीबी का सिंबल बनाया गया है। अब इन दोनों का जो प्रोटेक्शन होगा उसके द्वारा जो यहाँ पे जो स्विच है, यानी कि ये जो आपका स्विच है इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए दोनों को कनेक्ट किया गया है। इस ब्रेकर का उपयोग करने पर अर्थ फॉल्ट हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो जाए, तीनों कंडीशन में आपका जो ये आरसीबीओ है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो आरसीसीबी होता है इसको हम आरसीडी भी कहते हैं। आरसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए आरसीडी का फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट डिवाइस होता है। तो यदि आपको कहीं पे भी आरसीडी लिखा हुआ मिल जाए तो आप वहां पे ये समझ लीजिए कि वो डिवाइस आपका आरसीसीबी ही है। ओके, यहाँ पे केवल नाम उसका डिफरेंस है। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी का जो रेटिंग होता है वो रेटिंग आपको हमेशा एम्पियर में मिल जाएगा। ओके, यानी कि यदि आपको एमसीबी को बाय करना जाना है तो आप वहां पे क्या कहोगे कि आपको चाहिए 16 एम्पियर का एमसीबी या फिर आप कहोगे 25 एम्पियर का एमसीबी आपको चाहिए। ओके, इसके बाद यदि आप आरसीसीबी को बाय करने जाओगे तो वहां पे आपको दो चीजें बताना होगा। सबसे पहले आपको लीकेज करंट को बताना होगा। आरसीसीबी का लीकेज करंट आपको तीन टाइप से मिल जाएगा। पहला होता है 30 मिली एम्पियर, दूसरा होता है 100 मिली एम्पियर और तीसरा होता है 300 मिली एम्पियर। ओके, यानी कि आपको इन तीनों में से कौन सा वाला आरसीसीबी चाहिए उसको आपको बताना होगा। यदि आप आरसीसीबी को आपके घर के लिए बाय करने जाते हो तो वहां पे आपको
30 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी को बाय करना होगा। इसके अलावा आरसीसीबी को बाय करने के टाइम आपको आरसीसीबी का करंट रेटिंग भी बताना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 40 एम्पियर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 40 एम्पियर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरसीसीबी आपका 40 एम्पियर पे ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे 40 एम्पियर का मतलब ये होता है कि इस आरसीसीबी के अंदर से कितना मैक्सिमम करंट आप फ्लो करवा सकते हो। जैसे कि आप यदि स्विच को देखोगे तो इसमें आपको इसका करंट रेटिंग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे 6 एम्पियर लिखा हुआ है, शायद आपको कैमरे में ना दिखे क्योंकि व्हाइट पूरा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्विच हमारा 6 एम्पियर करंट मैक्सिमम फ्लो करवा सकता है। इसी प्रकार से आरसीसीबी आपका ये वाली मैक्सिमम 40 एम्पियर करंट फ्लो करवा सकता है। अब इसके बाद में यदि आप आरसीबी को बाय करने जाओगे तो आपको यहाँ पे सेम चीज कहना है। आपको कितने एम्पियर का प्रोटेक्शन चाहिए उसको आप बता दीजिए। इसके बाद लीकेज करंट का कितना एम्पियर का प्रोटेक्शन चाहिए उसको आप बता दीजिए। यानी कि आप कहोगे 32 एम्पियर का आरसीबीओ दे दीजिए जिसका लीकेज करंट 30 मिली एम्पियर होगा। ओके।